हरे कृष्णा, राधे राधे। अब हम दूसरा भाग श्रवण करते हैं। इसलिए इनको यह चिंता हुई कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे भीड़ जमा न होने पाए। ऐसा विचार कर उन्होंने एक वेश्या अपने साथ ली और एक हाथ को उनके गले में डाले और दूसरे हाथ में गंगा जल की बोतल लेकर शब नगर में फेरी लगाने लगे। ऐसी दशा देखकर हरि भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि कबीर जैसे भक्त को क्या सूझी, जो एक हाथ में तो मदरा की बोतल ले रखी है और दूसरा हाथ वैश्य के गले में डालकर घूमने लगते हैं। जब ऐसे भक्तों का यह हाल है तो निरंतर वैश्या सेवन करती रहते हैं, उनकी क्या गति होगी। लोग इनकी हंसी उड़ाने लगे, कोई पागल बताने लगा। लेकिन ऐसा करने से कबीरदास जी की इच्छा पूर्ण हुई और 2-4 आदमियों के सिवा इनके पास आना बंद हो गया। एक दिन कबीरदास जी हाथ में बोतल और वैश्या को साथ लेकर राज दरबार में पहुंच गए और बैठ गए। राजा और मंत्री कबीरदास जी की बड़ी भक्ति करते थे, किंतु इनकी ऐसी दशा देखकर किसी ने भी इनका सत्कार नहीं किया। कबीरदास जी ने उठकर थोड़ा सा गंगा जल पृथ्वी पर डाल दिया और राम नाम उच्चारण करते हुए कुछ सोच में पड़ गए। बादशाह ने पूछा कि कबीरदास जी, आपने ये क्या किया है और आप किस चिंता में हैं। कबीरदास जी ने तुरंत उत्तर दिया कि राजन, जगन्नाथ जी का रसोइया अग्नि में जल रहा था, उस अग्नि को यह जल डालकर मैंने शांत किया है। बादशाह को यह बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उसी समय अपने दूतों को सच्चा हाल जानने के लिए जगन्नाथपुरी में भेजा। दूतों ने लौटकर समाचार दिया कि निश्चय ही रसोइया भगवान का भोग उतारते समय जल गया था। कबीरदास जी के जल से ही उस अग्नि को शांत कर रसोइया की जान बची है। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल मालूम हुई। उसने कबीरदास जी का असल रूप न पहचान कर उनका सत्कार नहीं किया था। इस बात को याद करके वह बड़ा पछताने लगा। अपने गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाए अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए कबीरदास जी के डेरे पर पहुंचा और उनके चरणों पर गिर पड़े। बादशाह की ऐसी दशा देखकर कबीरदास जी ने दया करके उनका अपराध क्षमा कर दिया और उनको भगवान का भक्त बनाने की शिक्षा दी। उन दिनों सिकंदर बादशाह की काशी में ही था। ब्राह्मण और मुसलमान इनको कबीरदास जी की भक्ति नहीं थी। वह सब उनकी माता को लेकर बादशाह के पास पहुँचे और कहा कि हुजूर, कबीरदास जी ने इस नगरवासियों का नाश कर दिया है। जो इनके कहने में चलता है वह न हिंदू बनता है न मुसलमान। यह सुन बादशाह ने कबीरदास जी को बुलाया। कबीरदास जी जब बादशाह के सामने पहुँचे तो काजी ने उनसे बादशाह को सलाम करने को कहा। कबीरदास जी बोले, मुझे सलाम करना नहीं आता, ना मैं बादशाह को ही कुछ समझता हूँ। मेरा तो एक राम नाम ही आधार है, वहीं पर बादशाहों का सिरताज है, वही मेरा प्राणाधार है। कबीरदास जी की ऐसी बातें सुनकर बादशाह बड़ा क्रोधित हुए। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि नालायक के हाथ पैर बांधकर गंगा जी में डाल दो। लेकिन कबीरदास जी तो सांसारिक बंधन से पहले ही मुक्त हो चुके थे। गंगा जी में गिरते ही किनारे पर आ गए। भक्ति पर अविश्वास करने वालों ने इन्हें जादूगर समझा। फिर उन्हें अग्नि में डाल दिया गया, किंतु चंदन के समान शीतल हो गई। इसके बाद एक मतवाला हाथी पर छोड़ा गया, लेकिन हाथी भी इनके तेज को ना सह सका और अपने रूप को देखते ही चिघाड़ता हुआ पीछे को भाग गया। बादशाह का जब कोई उपाय कारगर नहीं हुआ तो इनकी भक्ति का प्रताप समझा और बड़े प्रेम से इनके चरणों में गिर पड़े, अपने अपराध की क्षमा मांगी और कहा, धन, जमीन, वस्त्र जो कुछ आपको चाहिए सो ले लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे इस संसार के बंधन से छुटकारा दिलाइए। मेरा तो केवल एक राम नाम ही आधार है, मुझे राम नाम के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। कबीरदास जी ने कहा। ऐसा कहकर अपने घर चले गए। जब भगवत भक्त इनके घर आने से बड़े प्रसन्न होते हुए, किंतु नगर के ब्राह्मणों ने जब यह सब वृतांत सुना तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने
कबीरदास जी को किसी प्रकार नीचा दिखाने का निश्चय किया। कितने ही दुष्टों ने सब जगह कबीरदास जी की तरफ से न्योता फेर दिया कि अमुक दिन उनके यहाँ भंडारा है, उस दिन सब साधुओं को भंडारे में सम्मिलित होना चाहिए। जब कबीरदास जी को ब्राह्मणों का यह छल मालूम हुआ तो बड़े चिंतित हुए और साधुओं के सामने लज्जित होने के डर से कहीं छिपे रहे। किंतु भगवान को तो अपने भक्त का हर समय ध्यान रहता है। जब उन्होंने यह लीला देखी तो भक्त की लाज रखने के लिए तुरंत ही कबीरदास जी का रूप धारण कर उनके घर पहुंच गए और भंडारे की पूरी तैयारी करके सब साधुओं को खूब भोजन कराकर तृप्त किया। ऐसा भंडारा किया कि वैसा उस समय तक किसी ने भी नहीं किया था। जो जो साधु आए उनको दंडवत प्रणाम करके गए तथा रहने को स्थान बताने लगे। जब सब प्रकार से उनको संतुष्ट कर निवृत्त हुए तो साधु मंडली में बैठकर अनेक प्रकार से भगवान की चर्चा करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर कबीरदास जी के पास पहुँचे और भंडारे का सारा हाल उनसे कह सुनाया, जिसे सुनकर कबीरदास जी प्रसन्न हुए और अपने घर वापस आ गए। इसके बाद स्वर्ग से एक अप्सरा अति सुंदर मोहिनी रूप बनाकर कबीरदास जी के पास आई और अपने हाव भाव से कबीरदास जी को मोहित करने लगे। कबीरदास जी ने उनकी तरफ दृष्टि तक नहीं डाली, बल्कि जो कुछ देखा उसमें भगवान ही दिखाई दिए। अब तो अप्सरा भी लज्जित होकर चली गई। भगवान ने जब कबीरदास जी की ऐसी दृढ़ भक्ति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिए और अपना कर कमल उनके शरीर पर फेरते हुए बोले कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तू संदेह मेरे परम धाम को प्रस्थान कर। कबीरदास जी भगवान का साक्षात रूप देखकर बड़े प्रसन्न हुए और आनंद मग्न होकर परम धाम जाने की तैयारी करने लगे। सारा संसार इस बात को जानता है कि काशी के पास मगध देश में प्राण त्याग करने से गधे की योनि मिलती है, किंतु कबीरदास जी ने मगध देश में ही जाकर प्राण त्यागे और संसार को यह दिखा दिया कि जो मनुष्य कर्माधीन है केवल वही मगध देश में प्राण त्यागने से गधे की योनि में जाते हैं। जो नारायण के एकांत भक्त हैं वह किसी भी देश में, किसी भी जगह, किसी भी समय प्राण त्यागे वह बैकुंठ को ही जाते हैं। मरने से पूर्व कबीरदास जी ने अपने हिंदू शिष्यों से लाश का अंतिम संस्कार तथा मुसलमान शिष्यों से दफन करने के लिए कह दिया था। इस पर हिंदू और मुसलमान में वाद विवाद होने लगा। इसी बीच किसी ने लाश पर से चादर हटा दी। सबको यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस लाश की जगह केवल एक फूल था। सबने भगवान के भक्त की महिमा को पहचाना और दोनों जातियों ने आपस में मिलकर आधा आधा फूल ले लिया। आधे फूल को लेकर हिंदुओं ने काशी जी में जहाँ क्रियाकर्म किया वह स्थान कबीर चौरा कहलाता है और आधे फूल को केवल मुसलमानों ने गोरखपुर के समीप मगहर नामक स्थान में दफनाया, जो कबीर के नाम से तीर्थ स्थान कहलाया।